हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर इसके अंदर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारे पास में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कॉम्बिनेशंस होता है, कंप्यूटर के अंदर जो पेरिफेरल्स होते हैं, वो सब इस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आती हैं। उसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो कैसा होता है, उसका जो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को मिलते हैं वो इंस्ट्रक्शन कैसे मिलते हैं, डाटा कैसे प्रोसेस होता है, उसके अंदर मेमोरी कैसे काम में आती है, तो वो सब प्रोसेसेस किसके अंदर होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। और इसी से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डाटा कैसे प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, वो सब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे आज। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो डायग्राम है वो कैसे प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे होती है हमारे पास में एक इनपुट डिवाइसेस। ये सबसे पहले मिलता है कंप्यूटर को इनपुट, और यहाँ पे जो ये होता है हमारे पास में सीपीयू। इस सीपीयू के अंदर ऐसे पार्ट्स बने हुए होते हैं, जैसे हम पार्ट्स बना लेते हैं। अब सीपीयू के अंदर इंटरनल जो प्रोसेस होती है वो कैसे डायग्रामेटिक होती है, ये यहाँ पे जैसे हो गया सीयू, जिसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल यूनिट। और उसके बाद जैसे हमारे पास में हो गया एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद हमारे पास होता है एमएमयू, जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी यूनिट। अब जब जैसे ही डाटा हम जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड है, माउस है, या फिर कोई भी ऑडियो वीडियो है, या फिर कोई इमेज है, हम जो भी इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा जो इनपुट करते हैं, किसको करते हैं, ये है सीपीयू। ठीक है, इनपुट डिवाइस के थ्रू डाटा कहाँ गया, हमारे पास में सीपीयू के अंदर गया। और सीपीयू के बाद में जो डाटा हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट। मतलब सिंपली जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर का क्या है, इनपुट डिवाइस के थ्रू। इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो हमें नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी डाटा सीपीयू को इंस्ट्रक्ट किया जा गया है या सीपीयू के अंदर भेजा गया है, सीपीयू मीन कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो भेजा गया है वो डाटा प्रोसेस होने के बाद में उसका जो रिजल्ट होता है वो कहाँ ट्रांसफ़र होता है, आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर ट्रांसफ़र होता है। आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, वो किसी भी टाइप का आउटपुट हो सकता है। तो यहाँ पे डाटा इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट होता है, सीपीयू के पास में प्रोसेस होता है और आउटपुट के ऊपर उसका आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहले डाटा क्या होगा, इनपुट डिवाइस के थ्रू कहाँ जाएगा, डाटा सबसे पहले ट्रांसफ़र होके कहाँ जाएगा, यहाँ पर मेन मेमोरी में। अब देखिए, जो भी हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो कौन से कोड होते हैं हमारे पास में, सोर्स कोड। मतलब सोर्स कोड का मतलब हो गया यहाँ पर यूजर अंडरस्टेबल कोड्स, मतलब जो कोड्स को सिर्फ यूजर समझता है। ठीक है, जो यूजर इजीली उसको प्रोसेस करता है, यूजर को जो समझ में आता है वो कोड होगा सोर्स कोड। तो यूजर अंडरस्टेबल कोड्स। उसके बाद जो हमने जो इनपुट दिया है वो दिया है सोर्स कोड। सोर्स कोड कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अब जब मेन मेमोरी में जाएगा तो सबसे पहले वो क्या होता है, ट्रांसलेट होता है। और ट्रांसलेट होने के लिए क्या करता है, यहाँ पे जो मेन मेमोरी के अंदर डाटा जाने के बाद में जो रजिस्टर्ड, इसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो ट्रांसलेट करने का काम करते हैं, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का काम सिंपली क्या होता है,
ट्रांसलेट करने का। जैसे हमारे पास में कोई भी गाइड फॉरेनर्स आते हैं तो वो उनके साथ में गाइड होता है, वो क्या करता है, उनकी लैंग्वेज को यहाँ की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यहाँ वाली लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलेटर। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी क्या होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, जो कि एक प्रोग्राम होते हैं। वो प्रोग्राम क्या करते हैं, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ कौन सी कोड समझता है, मशीन कोड, और इन द लाइक ऑफ द फॉर्म ऑफ 0 and 1। क्योंकि मशीन कोड्स कौन से होते हैं, 0 और 1 की जो फॉर्म में कोड्स होते हैं वो कौन से कोड होते हैं, मशीन कोड्स होते हैं, जिनको हम बाइनरी कोड्स भी बोलते हैं। क्योंकि कंप्यूटर सारा किसको यूज़ करता है, 0 और 1 को यूज़ करता है, मतलब मशीन कोड्स को यूज़ करता है। तो यहाँ पे देखो मैं ट्रांसलेटर्स, जब मैंने ट्रांसलेटर्स हम आई गया नाम तो बता देते हैं ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं। ट्रांसलेट, फर्स्ट थिंग इज ट्रांसलेट टू द सोर्स कोड टू मशीन कोड एंड मशीन कोड टू सोर्स कोड। मतलब उसका काम होता है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना और मशीन कोड को सोर्स कोड में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे 3 टाइप के ट्रांसलेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे पास में इंटरप्रेटर, एक इंटरप्रेटर हो गया हमारे पास में, एक हो गया हमारे पास में कंपाइलर, एक हो गया असेंबलर। ये यहाँ पे 3 ट्रांसलेटर हो गए। अब देखिए असेंबलर अभी रिसेंटली यूज़ में नहीं आता है, क्योंकि असेंबलर और ऑब्सलेट हो चुका है। क्योंकि असेंबलर का काम होता था असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना और मशीन लैंग्वेज को वापस से असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये असेंबलर का काम था, असेंबली लैंग्वेजेस को कन्वर्जन करने का। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है यदि असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ लिया जाता है, तो वो होता है असेंबलर। अब यहाँ पर जो 2 ट्रांसलेटर हमारे पास में वो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का काम है किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों का काम तो एक ही है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। लेकिन दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस क्या है दोनों में, कि इंटरप्रेटर तो किसी भी प्रोग्राम को एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, मतलब लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करेगा कौन, इंटरप्रेटर। और जो कंपाइलर होता है वो कंपाइलर जो टोटल होल प्रोग्राम है उस पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है। तो बस यही दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। यदि पहली लाइन के अंदर कोई एरर आती है तो ये इसको कन्वर्ट करके यहीं रुक जाएगा दूसरी लाइन पे, उसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, सारे पूरे प्रोग्राम को एक साथ ही क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये थे हमारे पास में 3 ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कंपाइलर और इंटरप्रेट दोनों क्या करते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है हमारे पास में, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है, और जो कंपाइलर होता है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, मतलब एक साथ ही उसको रन करा देता है, एक साथ ही कन्वर्ट करा देता है। तो इनपुट जो हमने दिया है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए, हम क्या देते हैं, यूज़र क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है। बिकॉज कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन तो है नहीं कि अपने आप काम करने लग जाए वो, क्यों, तो वो क्या है, जब तक हम उसको इनपुट नहीं देंगे, इनपुट मतलब इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे, तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद में कंप्यूटर के पास में कहाँ गया, प्रोग्राम चला गया हमारे पास सीपीयू के अंदर, डाटा ट्रांसफ़र हो गया। सीपीयू में जब डाटा ट्रांसफ़र होता है तो उसके बाद में वो डाटा ट्रांसलेट होने के बाद में मशीन कोड में ट्रांसलेट हो गया। अब वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, उसका पहला डाटा कहाँ पे स्टोर होता है हमारे पास में, मेन मेमोरी यूनिट में। मेन मेमोरी यूनिट के अंदर जाने के बाद में डाटा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो किस में, कहाँ पे जाएंगे, एएलयू। एएलयू के अंदर क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि सारे जो प्रोग्राम का जो प्रोसेसिंग होता है वो कहाँ होती है, एएलयू के अंदर होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर होती है। देखो कंप्यूटर 2 टाइप की प्रोसेस करता है, अरिथमेटिकल और लॉजिकल। मतलब या तो कोई भी प्रोसेस होगी वो अरिथमेटिकल होगी या लॉजिकल होगी। तो जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है उसका काम होता है किसी भी डाटा जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं उनको प्रोसेस करना। तो जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिली है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, वो मेन मेमोरी के बाद में कहाँ जाएगी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के। अब ये जो प्रोसेसिंग जो होगी वो किसके कंट्रोल में होगा, यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल में।
जैसे किसी भी काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक कंट्रोल करने वाला या उसको ऑपरेट करने वाला हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। वैसे ही कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंदर क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है जो कि होल प्रोसेसिंग को, पूरे प्रोग्राम को जो प्रोसेसिंग है उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। वापस जब डाटा प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस होने के बाद में वो मेन मेमोरी में चला जाता है। अब यहाँ पे मेन मेमोरी के आने के बाद में क्या करता है, जो कंट्रोल यूनिट, हम चाहते हैं कि उस डाटा को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कराएं तो सेकेंडरी स्टोरेज में भी स्टोर करा सकता है। अदरवाइज हम सेकेंडरी स्टोरेज में इसको स्टोर नहीं कराना चाहते हैं तो हम मेन मेमोरी से ही डाटा वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पे वापस से ट्रांसलेट होके। अब देखो यहाँ पे तो पहले बना था वो मशीन कोड बना था, अब मशीन कोड से वापस किस में कन्वर्ट होगा, वो सोर्स कोड में कन्वर्ट होगा। सोर्स कोड में कन्वर्ट होने के बाद में डाटा कहाँ मिलेगा हमको, आउटपुट डिवाइसेस पे। क्योंकि जो भी रिजल्ट्स इनपुट, देखो सीधा सा प्रोसेसिंग होता है इसका, इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, रिजल्ट हुआ। इस प्रोसेसिंग के अंदर जो होता है ये चीज़ें होती है जो प्रोसेस होती हैं, ये चीज़ें क्या करते हैं, प्रोसेस करती हैं सीपीयू में। अब इनपुट के बाद डाटा प्रोसेस होने के बाद आउटपुट कहाँ मिलेगा, उसको आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर मिलेगा। तो डाटा एक बार इनपुट होने के बाद में प्रोसेस हुआ सीपीयू में, उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर उसका आउटपुट मिल गया। अब देखो सिंपली बात है यहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जिसको क्या कहते हैं हम, कंप्यूटर का ब्रेन, और कंप्यूटर के हार्ट जिसको बोलते हैं हम मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर का हार्ट होता है। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर प्रोसेस होता है। अब हम आगे करते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। थैंक यू।